बेंगलुरु से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी समा परवीन का झारखंड कनेक्शन सामने आया। आतंकी संगठनों के नेटवर्क का झारखंड से जुड़ाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में एक नया और चिंताजनक रुझान सामने आया है। संदिग्ध महिला आतंकियों की संख्या में वृद्धि। बुधवार को गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस ने बेंगलुरु से एक 30 वर्षीय संदिग्ध महिला आतंकी समा परवीन को गिरफ्तार किया, जिसके तार झारखंड के कोडरमा जिले से जुड़े हैं। इससे पहले झारखंड एटीएस ने धनबाद के बासेपुर से शबनम परवीन नाम की एक अन्य संदिग्ध महिला आतंकी को गिरफ्तार किया था, जिसे आतंकी संगठन हिजब उत तहरीर का प्रमुख हैंडलर माना जा रहा है। इन घटनाओं ने झारखंड में आतंकी गतिविधियों और खासकर महिला संदिग्धों की बढ़ती भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। गुजरात एटीएस के अनुसार बेंगलुरु के हेब्बल इलाके में किराए के मकान में समा परवीन को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि समा झारखंड के कोडरमा जिले के मूल निवासी है, लेकिन वह पिछले कुछ वर्षों से हैदराबाद और फिर बेंगलुरु में रह रही थी। समा 4 साल पहले बेंगलुरु में अपने छोटे भाई के साथ रहने के लिए शिफ्ट हुई थी। गुजरात एटीएस के अनुसार समा सोशल मीडिया के जरिए आतंकी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रही थी। वह आतंकी संगठन अल कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट से जुड़ी हुई थी। समा परवीन की उम्र 30 वर्ष है और वह कोडरमा की रहने वाली है। हालांकि वह लंबे समय तक हैदराबाद में रही और फिर बेंगलुरु चली गई। गुजरात एटीएस की प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि समा सोशल मीडिया के माध्यम से चरमपंथी विचारधारा को बढ़ावा दे रही थी। वह अल कायदा के विचारों को फैलाने और युवाओं को कट्टरपंथ की ओर आकर्षित करने में सक्रिय थी। झारखंड एटीएस अब उसके कोडरमा में परिवार, दोस्तों, अन्य संदिग्ध संपर्कों की जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसका आतंकी नेटवर्क कितना व्यापक है। इतना तो साफ हो गया है कि झारखंड लंबे समय से आतंकी संगठनों और उनके स्लीपर सेल्स का गढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश से लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में बम धमाकों तक कई संदिग्ध आतंकी झारखंड के विभिन्न शहरों से गिरफ्तार हो चुके हैं। धनबाद, रांची और कोडरमा जैसे इलाकों में आतंकी संगठनों के मॉड्यूल सक्रिय हैं। हाल की घटनाएं विशेष रूप से महिला संदिग्धों की गिरफ्तारी इस खतरे को और गंभीर बनाती है। हिजब उत तहरीर एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन है जो इस्लामिक खलीफा स्थापित करने के लिए हिंसक और गैर हिंसक तरीकों का इस्तेमाल करता है। भारत में इस संगठन पर प्रतिबंध है। झारखंड में इसके मॉड्यूलर का खुलासा होने के बाद यह साफ हो गया है कि यह संगठन युवाओं को कट्टरपंथ की ओर ले जाने के लिए डार्क नेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। डेढ़ मिनट में उभा रखो, अगर यहाँ उभा रखो प्लीज, थोड़ा हम फिर आपको पिक्चर थोड़ा काम फिर दो ना। अरे यहाँ लाई दो ना, थोड़ा 2 स्टेप नीचे लाई दो ना, फोटो बनी है। थोड़ा ग्राउंड नीचे प्लीज। क्या दो जैसा हमने आपको पहले बताया कि ये जो महिला है ये मूल झारखंड की रहने वाली है और ये अभी कुछ सालों से अपनी फैमिली, ब्रदर, मदर के साथ में बेंगलोर में रह रही है। ये बीकॉम तक पढ़ी हुई है और अभी ये कुछ काम नहीं करती है। नहीं, अभी तक की हमारी इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ हमारे केस में इसका रोल आया है और किसी बाबत में अभी तक हमारे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है। पाकिस्तान से क्या कोई सीधा संबंध था इस महिला का? इसके फ़ोन को हमने इसको अरेस्ट करने के साथ ही सीज कर दिया था, पर इसका जो शुरुआती स्टेटमेंट लिया गया है उसके अंदर ये बहुत सारे पाकिस्तान के व्हाट्सएप अकाउंट वगैरह से कांटेक्ट में है।
गुजरात एटीएस ने अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट के पहले 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। कल एक और बड़ी सफलता गुजरात एटीएस को प्राप्त हुई है। एक महिला जो बेंगलुरु से है, ये आतंकी खास तौर पे हाईली रेडिकलाइज है, ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल पे काम करती है। उसके बहुत ही महत्वपूर्ण पाकिस्तानी संपर्क भी उसके अलग अलग डिवाइसेस से मिले हैं। गुजरात एटीएस की ये प्रोएक्टिवली पुलिसिंग के माध्यम से 5 जितने महत्वपूर्ण ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल पे काम करने वाले अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ये आतंकियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। मैं गुजरात एटीएस को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं।